8 दिन पूरा साल मान के बैठे हुए थे और किसान का जो 3 काला कानून वापसी को लेकर पूरा प्रदर्शन कर रहे थे और उसमें करीब 700 किसान जिसको मोदी सरकार खुद प्रधानमंत्री का कृषि कानून को जो काला कानून बोला जाता था उसको वापस किया। तो अब तो आप लोगों को खुश हो, बेहद खुशी की बात है और ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। तीनों कृषि कानून को वापस देना ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी हार है। और जिस प्रकार से अभी 5 राज्यों में चुनाव होना है, उन राज्यों में चुनाव होना है उस स्थिति को देखते हुए और किसानों की एकता को देखते हुए जो मोदी सरकार ने वापस किया है तो कांग्रेस पूरे किसानों की बहुत बड़ी जीत है और इस प्रकार ही काम होना चाहिए। और किसानों की जीत के साथ कांग्रेस पार्टी और देश के अंदर सारे किसान सब शामिल हैं और हम सब अपनी ग्रुप बने। नाम बताइएगा कानून जिसको कांग्रेसी बोल रहे थे वो किसान बोल रहे थे, मोदी जी ने उसको वापस किया। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, ये तो देश के अंदर किसानों के लिए और आप ये बात निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने संसदीय मीटिंग पर, अपने कैबिनेट मीटिंग पर सर्वसम्मति से जो 3 काला कानून लाए थे उसमें पूरे भारतीय जनता पार्टी के समस्त सांसदों का समर्थन, उसके अलावा उसके एनडीए समर्थकों का समर्थन होने के पश्चात संसद भवन में कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, अंतरिम अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और विपक्ष के विभिन्न दलों के नेताओं के द्वारा संसद में पुरजोर विरोध किया गया। ऐसा कानून जो किसानों के हित में ना हो, इसको ना ला जाए, किंतु अपने आप को एकमात्र भारत का नेता मानते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री और उनके दलों के साथियों के द्वारा ये कानून लाया गया। लेकिन वही मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन देश के किसान इतने मजबूत हैं, इतने बलवान हैं, इतने ऊर्जावान हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को बहुमत होने के बाद उन किसानों की बातों पर घुटना टेकना पड़ा। घुटना इसलिए टेकना पड़ा क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि देश में बहुत सारे उपचुनाव हुए, जिसमें लोकसभा का भी चुनाव हुआ और 29 विधानसभा का चुनाव हुआ, जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा। और उस हार के मुंह देखने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी एक मीटिंग किए और इस बात का मंथन किए कि किसानों के आगे हम टिक नहीं सकते और किसानों की जीत जनता की जीत है, इसको मानते हुए उनने अपना घुटना टेका है। किसान जीता है, हर आदमी जीता है और कांग्रेस पार्टी भी जीती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मोदी सरकार की बिल्कुल हार मानते हैं और इससे हम खुश हैं, जनता खुश है। किंतु किसान इसलिए अभी भी अड़े हुए हैं कि क्योंकि इनके बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी ये बोले बस है, अभी संसद में ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, किंतु किसानों की और हम सब की भी एक मांग और है कि जब तक उसका समर्थन मूल्य निश्चित ना हो, उसका निर्धारण ना हो, किसानों के हित की बात ना हो, जिसमें 700 व्यक्तियों की जान गई है, उसके बारे में कोई विचार न करे, जब तक ये किसान आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा कांग्रेस पार्टी का भी कहना है और किसानों के संगठन वालों का भी कहना है। इसलिए हम अभी मोदी की बातों पर विश्वास नहीं करते जब तक वो संसद में बिल पारित न हो। मैं सुनील कांत पांडे, जिला कांग्रेस का महामंत्री और कांग्रेस का एक समर्पित सिपाही हूँ। मोदी सरकार की गलत नीतियों और महंगाई को लेकर कांग्रेस ने जन जागरण पदयात्रा का किया मां नर्मदा प्रांगण से शुभारंभ। मोदी सरकार की गलत नीतियों और महंगाई को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, जन जागरण पदयात्रा।
जन जागरण पदयात्रा को देखा जाए तो आज देश में महंगाई ने अपनी चरम सीमा पार कर दी है, जिससे आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मोदी की गलत नीतियों को लेकर कांग्रेस अब रोड पर उतरने की तैयारी में जुट गई है। वहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 3 कृषि काले कानून वापस लेने का कांग्रेस ने स्वागत भी किया है, लेकिन अपनी बातों को रखा कि मोदी की बातों का कोई भरोसा नहीं है। मगर मोदी सरकार ने किसानों के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी हार है, जिसमें शामिल हुए लाल टाकेश्वर, शाह खुशरो, रमेश साहू, विनोद ताम्रकर, अमित टंडन, अरुण जोशी, बाल किशन यादव और समस्त कांग्रेसी। गड्डई नर्मदा से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मोदी सरकार के जो 3 कृषि कानून थे किसानों के लिए, जिसको कांग्रेस और किसान काला कानून कहते थे, मोदी जी ने तो वो वापस ले लिया उस कानून को। अब तो आप लोग खुश हैं, चूंकि आप भी किसान हो, आपके पास भी हजारों एकड़ जमीन है, आप भी बहुत बड़े किसान हैं, तो इसके बारे में बताइए क्या है। मोदी सरकार की जो 3 काला कानून, और इस काले कानून के विषय में लोकसभा में, राज्यसभा में हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ सत्तारूढ़ सरकार है, कांग्रेस के संगठन है, सभी ने इसका विरोध किया था और ये कहा था और ये मांग की थी कि ये देश के लिए काला कानून जो है किसानों के हक में नहीं है, इस तीनों बिल को वापस लीजिए। कांग्रेस के इस दबाव का असर है कि मोदी सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। कांग्रेस के दबाव का असर या किसानों के दबाव का असर? किसानों का भी है, कांग्रेस का भी है। हमने किसानों का साथ दिया है, जन आंदोलन खड़ा किया है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो पूरे हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस तो कहीं मुझे ये दिख रही थी किसानों को लेके अपनी जो जमीन खो चुके उसको ढूंढने के चक्कर में लगे थे, जो फायदा मिला है। कांग्रेस तो किसान के साथ है और आज छत्तीसगढ़ की सरकार जो है किसानों की सरकार है। इस बात को आम जनता से लेकर किसान मजदूर भाई इस बात को स्वीकार करते हैं और कांग्रेस ने यह दबाव शुरू से बना के रखा हुआ था और देश के इतिहास में इस तीनों बिल को वापस लेना ये किसानों के लोकतंत्र की जीत है। तो भी कांग्रेस और किसान अब तो मोदी जी से खुश है, अब तो नाराजगी खत्म हो गई। ऐसा कैसे कर सकते? क्यों भाई, उन्होंने जो काले कानून जिसको आप लोग काला कानून अभी तो बहुत सारे एमएसपी की की बात है, अभी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कहाँ स्थिति स्पष्ट की गई है? श्रम कानून की बात कहाँ स्थिति स्पष्ट की गई है? इसलिए राकेश टिकैत साहब हट नहीं गए। बिल्कुल, आज भी वो लड़ाई जीवित है और जिंदा रहेगा। नाम को लाल टारगेश्वर